साथियों, यदि आपके नाम पर कृषि भूमि है तो आपको फार्मर आईडी बनाना अनिवार्य है। और यदि ये काम आप स्वयं करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फार्मर आईडी बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं गूगल में और यहाँ टाइप करते हैं फार्मर आईडी, आगे अपने राज्य का नाम। हम उत्तराखंड से संबंधित फार्मर आईडी बनाने जा रहे हैं तो हमने टाइप किया फार्मर आईडी उत्तराखंड और नेक्स्ट कर दिया। देखो पहला ही लिंक आया, उत्तराखंड फार्मर रजिस्ट्री एग्रीस्टैक। तो हम एग्रीस्टैक के प्लेटफॉर्म पे पहुंचे। यहाँ दो ऑप्शन मिले, ऑफिशियल, फार्मर। हमें तो फार्मर रजिस्ट्री करनी है तो हमने सेलेक्ट किया फार्मर। अकाउंट बनाना है तो हम सबसे नीचे आएंगे क्रिएट न्यू अकाउंट, क्योंकि पहले से हमारा अकाउंट है नहीं। अब यहाँ हम अपना आधार नंबर टाइप कर देंगे। आधार नंबर टाइप करने के बाद अब इसको वेरीफाई करना है तो हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने पर हमारे पास एक ओटीपी आएगा जो हमारे आधार लिंक फ़ोन नंबर पर आएगा। वो ओटीपी हमने यहाँ डाल दिया और वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने पर ये हमारा डिटेल खुल के आ गया। हम एक महिला किसान का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ देखो फीमेल लिखा हुआ था। पेज को नीचे किया। अब ये हमसे एक फ़ोन नंबर मांग रहे हैं जो हम एग्रीस्टैक प्लेटफॉर्म से लिंक करेंगे। तो हम अपना एक फ़ोन नंबर दे देते हैं, यही हमारी लॉगिन आईडी रहेगा। हम अपना फ़ोन नंबर टाइप कर ले रहे हैं। इसी फ़ोन नंबर को डाल के हम आगे लॉगिन करेंगे, क्योंकि अभी तो हमारा रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अब नंबर हमने टाइप कर लिया। इसको वेरीफाई करने के लिए देखो फिर ओटीपी आया। इस वाले फ़ोन पर ओटीपी डाल दिया, वेरीफाई कर दिया, फ़ोन नंबर वेरीफाई हो गया। अब पेज को और नीचे करते हैं। यहाँ हमसे पासवर्ड सेट करने के लिए कह रहा है। हम कोई अपना पासवर्ड बना लेते हैं। पासवर्ड में इतना ध्यान रखना, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर ये सारे आए। सेम पासवर्ड हमने कंफर्म पासवर्ड में डाल दिया और एक बार दोनों को चेक भी कर लिया कि हमने पासवर्ड दोनों जगह सेम और सही लिखा है। सही है तो हमने कर दिया क्रिएट माई अकाउंट। हमारा अकाउंट बन गया। ओके किया। ओके करते ही इन्होंने फिर से हमें लॉगिन पेज पे भेज दिया। यहाँ एक पॉपअप आया आईडी पासवर्ड सेव करने के लिए। हमने सेव कर लिया क्योंकि हमारा ही सिस्टम है, किसी और का नहीं है। अब हमने फार्मर पे फिर सेलेक्ट किया। हमने लॉगिन आईडी पासवर्ड पहले ही सेव कर लिया था तो वो देखो हमारे ऑलरेडी फिल हो। हमने कैप्चा डाला। कैप्चा डाल के हम लॉगिन करेंगे क्योंकि क्रिएट हम कर चुके हैं। सॉरी, कैप्चा रॉन्ग हो गया, कोई नहीं, दोबारा डाल लेते हैं। जो हमारा अब नया कैप्चा आया, कैप्चा डाल के लॉगिन किया, ओटीपी जनरेट हुआ। अब ये ओटीपी हमारा इस मोबाइल पर आएगा जो हमारा लॉगिन आईडी में पड़ा है, यानी एग्रीस्टैक से लिंक है। हमने वो ओटीपी डाला, ओटीपी डाल के फिर से लॉगिन किया और हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया। अब यहाँ हम अपनी पूरी डिटेल देख लेंगे, सब सही है या नहीं। अगर कुछ गड़बड़ लग रहा है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब यहाँ देखो इन्होंने नोट में भी लिखा है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे आधार कार्ड से ली गई है। अगर आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है तो आप अपने आधार में अपना केवाईसी अपडेट कराइएगा, उसके बाद यहाँ अप्लाई कीजिएगा। अब हमारा सब कुछ ओके है, हमें कोई समस्या नहीं। तो हम कर देते हैं रजिस्टर एज ए फार्मर। ये कह रहे हैं कि आप नंबर चेंज करना चाह रहे हो, हमें फ़ोन नंबर चेंज नहीं करना है, वही रखना। हमने नो कर दिया। नो करने के बाद अब ये हमसे यहाँ देखो एक रेड पॉइंट है, यहाँ मांग रहे हैं ईमेल एड्रेस। तो हम अपना ईमेल डाल देते हैं। अच्छा, मैंने सारी चीज़ें ब्लर कर रखी हैं भाई, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं पब्लिक नहीं करना चाह रहा, इसलिए कर रखा है। हमने ईमेल डाला, ईमेल पे ओटीपी गया, ओटीपी यहाँ डालेंगे। लेकिन बहुत समय इंतज़ार करने, बार बार हमें रिसेंड करने के बाद भी ओटीपी नहीं मिला तो हमने कैंसिल कर दिया। आधार इसका ईमेल का ओटीपी नहीं मिल पाया हमें, कोई दिक्कत नहीं। आगे हमने फार्मर का नेम हिंदी में, उनकी कास्ट वो सेलेक्ट किया, बाकी चीज़ें ऑलरेडी सेलेक्ट थी। अब यहाँ पर पूछ रहा है आइडेंटिफायर टाइप, तो हम महिला का भर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा वाइफ ऑफ। आइडेंटिफायर नेम उनके हस्बैंड का नाम है ही, और हस्बैंड का नाम लोकल लैंग्वेज यानी हिंदी में हमने टाइप कर दिया। और नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये पूछ रहा है हमसे एड्रेस। यहाँ एड्रेस अगर इंग्लिश में ऑलरेडी लिखा आ रहा है तो ठीक है, नहीं लिखा आ रहा है तो हम अपने हाथ से लिख देंगे। और यही एड्रेस हमें आगे हिंदी में लिखना है तो हम आ गए राजभाषा की वेबसाइट पर। एक साइड हमने कुर्तीदेव सेलेक्ट किया, एक साइड यूनिकोड।
कुर्ती देव में हमने एड्रेस यानी गांव का नाम टाइप किया और इसको यूनिकोड में अपने आप कन्वर्ट कर देगा। वहां से हम कॉपी कर लेंगे। तो हमने आइडेंटिफायर का नाम, फार्मर का नाम सब इसी तरह से हिंदी में लिखे, यहाँ से कॉपी किए और जहाँ ज़रूरत थी वहाँ ले जाके पेस्ट कर दिए। देखो हमने ये एड्रेस की जगह हिंदी में पेस्ट कर दिया गांव का नाम। यहाँ तक का काम। अब लैंड ओनर तो खुद ही ओनर हैं, भाई भूस्वामी हैं, तो हमने ऑनर सेलेक्ट किया। ऑनर सेलेक्ट करने के बाद पेज नीचे किया। अब ये हमसे भूमि की डिटेल पूछेंगे, तो डिटेल भी यहीं से निकलेगा। हमने कहा लैंड डिटेल निकालने का सेलेक्ट किया, स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दिया। अब सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील, जो हमारी तहसील है वो सेलेक्ट किया। अब तहसील के बाद विलेज, तो स्क्रॉल डाउन करके हमने अपना विलेज सेलेक्ट कर लिया। अब ये आगे पूछ रहे हैं खतौनी का नंबर, खसरा खतौनी होता है, तो ये खतौनी का नंबर हमने डाला। अब देखो यहाँ लैंड ओनर का टैब खुल गया, लैंड ओनर का नाम सेलेक्ट किया, ये हमारी जमीन आ गई। इसको हमने सेलेक्ट किया और सबमिट कर दिया। चेक बॉक्स को टिक करने के बाद देखो पेज को नीचे कर रहे हैं, नीचे करने के बाद ये सबमिट ऑप्शन, सबमिट कर दिया, ये हमारी ज़मीन आ गई। अब यहाँ चेक बॉक्स देखो क्लिक नहीं हो रहा है, तो हम करेंगे वेरीफाई आल लैंड। पेज हमने पहले कर लिया था, अब हम वेरीफाई पे सेलेक्ट किया तो ये चेक बॉक्स क्लिक हो गया। नीचे आए, ये हमारी ज़मीन का डिटेल आया। अब यहाँ पर देखो सेव ब्लर है, सेव नहीं हो रहा है, सेव आई ड्राफ्ट तो जा रहा है। रेवेन्यू ऑलरेडी सेलेक्ट है, चेक बॉक्स क्लिक किया, देखो सेव आ गया, सेव कर दिया। अब ये हमसे कह रहे हैं ई साइन करने के लिए, तो ये हमें करना है आधार के जरिए। तो हम इसको प्रोसीड कर देंगे ई साइन के लिए। ई साइन प्रोसीड करते ही हम नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, हमने इंग्लिश सेलेक्ट किया, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। चेक बॉक्स क्लिक किया और नीचे आधार नंबर मांग रहे हैं, यहाँ हमने आधार नंबर टाइप कर दिया, 12 अंकों का जो आधार नंबर होता है। अब यहाँ आधार नंबर क्लिक करने के बाद हम एक बार इसको क्रॉस चेक भी कर लेंगे कि हमने सही टाइप किया है या नहीं। अब हमारा आधार नंबर सही है तो ठीक है, नहीं है तो हम करेक्ट कर लेंगे। अब आधार नंबर सही है तो सेंड ओटीपी। अब ओटीपी ये नया पॉपअप आया, इसे हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं इसका। ओटीपी हमारे आधार लिंक फोन पर आएगा। ओटीपी हमें प्राप्त हो गया, हमने ओटीपी यहाँ टाइप कर दिया। ओटीपी टाइप करने के बाद फिर चेक किया ठीक है और वेरीफाई कर दिया। ओटीपी से वेरीफाई करते ही हमारा काम हो गया खत्म। सारा डिटेल हमारा है, देखो ओटीपी से एक्सेप्ट वेरीफाई हो गया, डिटेल सारा वही है। अब साइड में आ गया डाउनलोड पीडीएफ, यानी हमारा फॉर्म कंप्लीट। अब हमें कुछ नहीं करना, इतना सा काम था इस फॉर्म। डाउनलोड पीडीएफ, पीडीएफ फॉर्म हमारा जनरेट हुआ, इसको हम डाउनलोड करके रख लेंगे, भविष्य में कोई मांगेगा हम दे देंगे, अन्यथा ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। हमारा फॉर्म अप्लाई हो गया है। अब जहाँ भी ऑफिस में ये जाएगा वो लोग इसको अप्रूव कर देंगे, अप्रूव करते ही हमारा फार्मर कार्ड बन जाएगा, यानी फार्मर आईडी जनरेट हो जाएगी। देखा साथियों, कितनी आसानी से आप घर बैठे ये काम स्वयं कर सकते हैं। और इस छोटे से काम के लिए आपको बाहर शहरों की तरफ जाना पड़ता है, सीएससी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तरह तरह के झंझट झेलने पड़ते हैं। तो आप घर बैठे बड़ी ही आसानी से अपना फार्मर आईडी बना सकते हैं। और अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं हर संभव कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।